प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए हम लोग चंद्र वटी के बारे में डिस्कस करें और इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है चंद्र वटी, क्योंकि आयुर्वेद का जो भी वैद्य है इसका जरूर प्रयोग करते हैं, सभी लोग करते हैं। तो इसको हम और विस्तार से पढ़ते हैं और सभी लोगों के अनुभव भी देखते हैं कि चंद्र वटी को किस किस लोगों ने किस तरह से यूज किया है, क्योंकि सारे लोग आप लोग सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। तो चंद्रप्रभा का एक अलग ही महत्व है। पहले मैं जो बता रहा हूँ ये शारंगधर संहिता में इसे दिया गया है और इसमें क्या क्या है वो मैं पहले बताऊंगा। पहले इसका श्लोक देखते हैं। तो चंद्रप्रभावटी के बारे में क्या बताया है कि चंद्रप्रभा वचा मुस्तंभु निम्बम सूर्यदारभ हरिद्रादि विषादारवी पिप्पली मूल चित्रकम त्रिवदंती पत्रकम च त्वगेला वंशलोचना प्रत्येकम कर्ष मात्राणि कुरादितानि बुद्धिमान धान्यकम त्रिफला चव्यम विडंगम गज पिप्पली स्वर्णमाक्षकम व्यशो दोष शारो लवण त्रयम एतानि शाणमात्राणि संग्रणीयात् पृथक पृथक द्विकर्षमतलोहम स्याच्चतुकर्षा सिता भवेत् शिलाजत्व कष्ट कर्षम सदष्टो कर्षाच गुग्गुलोह विधना योजने रथे कर्तव्या गुटिका शुभा चंद्र प्रभृति विख्यात सर्वरोग प्रणाशिनी। मतलब इसमें ऐसा बता रहे हैं, इसका हिंदी में अर्थ बताता हूँ कि इसमें क्या क्या घटक द्रव्य हैं। तो इसमें कपूर है, बचा है, मुस्था है, चिरायता है, गुड़ुची है, देवदार है, हल्दी है, अतिविषा, दारू हल्दी, पिपली मूल चित्रक, धनिया, हरित की विभूति की आंवला, चव्य, वायुडंग, गज पिपली, शुंठी, मरीच, पिपली, स्वर्ण मक्षिक भस्म, यवक क्षार, सज्जी क्षार, सेंधव, काला नमक और विड़ क्षार, यह सब 10 ग्राम की मात्रा में लेना है। फिर निशोत्तर, दंतीमूल, तमाल पत्र, दालचीनी, इलायची, वंशलोचन, ये सारे 40 ग्राम की मात्रा में। लौह भस्म है 80 ग्राम, चीनी है या मिश्री है 160 ग्राम, शुद्ध शिलाजित है 320 ग्राम, शुद्ध गुग्गुल है 320 ग्राम। सबसे पहले क्या करना है कि सारे चूर्ण और भस्म को एकत्रित करके और फिर उसमें क्या करना है कि पहले मिक्स कर देना है खलबत्ते में सारे चूर्ण और भस्मों को। उसके बाद गुग्गुल और शिलाजित जब गर्म पानी में डाल के मिक्स ऐसे घोटते जाने, जो वो गुग्गुल जो है वो पूरा शुद्ध गुग्गुल जो है ना वो गर्म रहे तब ये डाल देना है, और शिलाजित भी गरम गरम रहे तब ये डाल देना है। और डालने के बाद मतलब पहले गुग्गुल और शिलाजित को ऐसे मिक्स किया हम लोगों ने और वो लिक्विड फॉर्म में हो गया तपाने के कारण। फिर उसमें ये सारे भस्म और चूर्ण को मिक्स कर दिया। फिर उसके बाद में इसकी गोलियां बनाई। तो कोई लोग जो हैं वो एक गुंजा की बनाते हैं, एक रत्ती की गोली बनाते हैं, और कोई लोग 2 रत्ती की बनाते हैं। तो इस तरह से गोलियां बना लिया, 125 mgm या 250 mgm की गोलियां बना लिया। और इसको जब है हम लोग देते हैं तो 2-2 गोली सुबह शाम देते हैं, मतलब 1 से 4 गुंजा की मात्रा में, इतनी मात्रा में हम लोग इसको देते हैं। अब चंद्र प्रभावटी जो है ना, यह ऐसा बोला गया है, निर्देशित किया गया है वृद्ध वैद्यों ने कि कभी भी बारिश में नहीं करना है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर पकड़ता है और फंगस लगता है। और इसमें क्षार है और चीनी भी है, मिश्री भी है, तो इसकी वजह से पानी छोड़ सकता है ये क्षार, क्योंकि क्षार का प्रॉपर्टी आदो क्लेदेति पश्चात विशोषयति, पहले क्लेदन करता है बाद में विशोषण करता है, तो पानी छोड़ सकता है। और चीनी भी, मिश्री भी डाला हुआ है। तो इस तरह से ये हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और इसका जो गुणधर्म है वह क्या बताया है कि पहले श्लोक में मैं बताता हूँ फिर मैं गुणधर्म बताता हूँ। तो चंद्र प्रभावटी के बारे में शारंगधर संहिता और भेषज रत्नावली में क्या बोला है? दंत रोगम नेत्र रोगम स्त्रीणाम आर्तवजाम रुजम पुंसाम शुक्रगतान दोषान मंदाग्निम अरुचिम तथा कासम श्वासम तथा कुष्ठम अग्निमांदम अरोचकम वात पित्त कफ व्याधिन बल्ला वृक्षा रसायनी समाराध्य शिवम तस्मत् प्रयत्न गुटिका इमाम प्राप्ताश चंद्रमा यस्मात् तस्मात् चंद्र प्रभा स्मृता। इसका मतलब यह है कि यह दंत रोग में बहुत अच्छा काम करता है, जितना भी दांतों की बीमारी है, क्योंकि यह क्लेद को दूर करता है। तो जितना भी दांतों की बीमारी है ना कहीं क्लेद जन्य होता है, तो इसलिए। और नेत्र रोगम, नेत्र रोग में भी बहुत अच्छा काम करता है। स्त्रियों का आर्तवम रुजम, डिस्मेनोरिया में अच्छा काम करता है। पुंसम शुक्रगतान दोषान, मतलब मेल का जो शुक्र का प्रॉब्लम रहता है, वीर्य का दोष रहता है, उसमें अच्छा काम करता है। मंदाग्निम अरुचिम तथा, अग्नि मंद में अच्छा काम करता है। अरुचि में जब टेस्ट नहीं आ रहा है उसमें, अरोचक में बहुत अच्छा काम करता है। कासम श्वासम तथा कुष्ठम, कास में, श्वास में, कुष्ठ में, अग्निमंद, अरोचक में बहुत अच्छा काम करता है। वात पित्त कफ व्याधिन बल्ला वृक्षा रसायनी, वात पित्त कफ तीनों दोषों में बहुत अच्छा काम करता है, बल देता है, वृक्ष रसायन काम करता है। और इसको चंद्र प्रभा
इसलिए बोला जाता है कि ये चंद्र की प्रभा की तरह, या चंद्रमा जिस तरह से प्रभा ऐसे बढ़ते जाती है, वैसे ही इसका काम भी अच्छा होते जाता है। चंद्र प्रभा का जो अगर हम लोग देखेंगे तो ये वायु का अनुलोमन करता है, कफ का नाशन करने का कार्य करता है। ऐसे तो तीनों व्याधियों में काम करता है, वात पित्त कफ के, लेकिन ये कफ का नाशन करता है, वायु का अनुलोमन करता है। धातु में देखेंगे तो रस, रक्त, मांस में दस्ती, मज्जा, शुक्र, सभी धातु पे इसका विशेष कार्य रहता है। और मूत्र, स्वेद व स्त्रोतस पे बहुत अच्छा काम करता है। मतलब यूरिन, अगर चंद्र प्रभा वटी दिया ना, तो आप लोग खुद भी खा के देखे होंगे कि बहुत अच्छे से यूरिन होता है इससे, और पसीना भी बहुत अच्छा आता है। और त्वचा पर, यकृत पे, प्लीहा पर, वृक्क पे, मतलब किडनीज पे, मूत्राशय पे, जहाँ पे रक्त बनता है, ऑस्टियोजेनेसिस होता है, परकर्सर सेल्स रहते हैं, वहां पे बहुत अच्छा काम करता है। शुक्र का संचय जहाँ होता है टेस्टिकल्स में, वहां बहुत अच्छा काम करता है। मांस और मेद जहाँ पे संचय होता है, वहां पे बहुत अच्छा काम करता है। फिर उसके बाद में जो पीठ का वर्टिब्राज रहते हैं, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। फिर उसके बाद में गले का जो वर्टिब्राज, सर्वाइकल वर्टिब्राज है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। ज्वाइंट में जो ये जो रहता है नी ज्वाइंट, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। और ये उदक व स्त्रोतस, रस व स्त्रोतस, रक्त व स्त्रोतस, मांस व स्त्रोतस, मेद व स्त्रोतस, अस्थि व स्त्रोतस, शुक्र व स्त्रोतस, आर्त व स्त्रोतस, मूत्र व स्त्रोतस, स्वेद व स्त्रोतस पे विशेष रूप से काम करता है। और यह सामावस्था निरामावस्था में दोनों में काम करता है, क्योंकि इसमें बोला ही है कि अग्नि मंदम अरोचिकम, अग्नि मंदे को दूर करता है, अग्नि को प्रदीप्त कर देता है। उसी तरह से यह चंद्र प्रभावटी है, उत्तम अग्निवर्धक है, मतलब भूख बढ़ा देता है, अग्नि को बढ़ा देता है। और इसका विशेष गुण है मूत्र संग्रहणीय है, जहाँ पे आविल मूत्रता, बहुमूत्रता, प्रमेह जैसी व्याधियां होती है, तो मूत्र संग्रहण करता है। श्रोतहर है, रक्त का वर्धन करता है, क्योंकि इसमें लौह भस्म है, शिलाजतु है। तो रक्तवर्धन है, बल्य है, विषाग्न है, विष को दूर करता है, बॉडी से जितना भी टॉक्सिन है ना, डिटॉक्सिफाई कर देता है और बल बढ़ाता है। इसी तरह से मेदोहर है, मेद को कम करता है। आप जब भी वेट लॉस के पेशेंट को आप देखें, पीसीओडी में देखें, ओबेसिटी में, तो चंद्र प्रभावती का जरूर प्रयोग करिए, बहुत अच्छा काम करता है। फिर तिक्त कटु रसात्मक है, उष्ण वीर्यात्मक है, कटु विपाक है, पेट में जाके कटु हो जाता है। उसी तरह से पृथ्वी और आप तत्व का कर्षण कर देता है, तेज तत्व का वर्धन करके वायु का अनुलोमन करता है, और आकाश तत्व का वर्धन करता है। ग्रंथों में इसके बारे में बताया है कि यह 20 प्रकार के प्रमेह व्याधि, मतलब कफ के जो 6 टाइप है, कफ के 10 टाइप है, पित्त के 6 टाइप है, और वात के 4 टाइप है, सभी प्रमेहों में, मतलब 20 प्रकार के प्रमेहों में काम करता है। मूत्रकृच्छ में, मूत्राघात में, मूत्राशमरी में, किडनी स्टोन्स पे बहुत अच्छा काम करता है। आनाह पे, आधमान में, शूल में, मूत्र ग्रंथि, प्रोस्टेट का जो प्रॉब्लम रहता है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। अर्बुद में, किसी भी तरह का बिनाइन या मैलिग्नेंट ट्यूमर रहे, उसमें अच्छा काम करता है। अंड वृद्धि में, हाइड्रोसिल में अच्छा काम करता है। पांडु रोग में, खून की कमी जब रहती है, एनीमिया, उसमें अच्छा काम करता है। कामला व्याधि में, मतलब जॉन्डिस दोनों टाइप का, बहुपित्त कामला, रुजपत कामला, दोनों में अच्छा काम करता है। हलीमक में अच्छा काम करता है। आंतर वृद्धि, हर्निया अगर रहे, वहां पे स्वेलिंग रहे, इन्फ्लेमेशन रहे, पूरा क्लेद को निकाल के एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, आंतर वृद्धि में काम करता है। कटिशूल, कमर में दर्द हो रहा है तो ये पेन किलर, क्योंकि गुग्गुल है इसमें, तो ये पेन किलर है, और वायु के अनुलोमन करने की वजह से कटिशूल में काम करता है। श्वास का, क्योंकि कफ को, क्लेद को निकाल देता है और श्वास वाहिनियों को खोल देता है। तो और सारे जो द्रव्य है इसमें, मतलब हम लोगों ने देखा कि इसमें त्रिकटु वगैरह है, तो इलायची है, त्वक है, गज पिपली है, चव्य, विडंग है, तो इनके वजह से एक श्वास काश में कफ को, जो कफ का नाशन होता है, इसलिए श्वास काश में काम करता है। विचर्चिका, कुष्ठ, अर्श, सारे स्किन डिसऑर्डर्स में काम करता है, पाइल्स में काम करता है। कंडू, खुजली बहुत ज्यादा है कफ की वजह से, क्लेद की वजह से, कंडू में बहुत अच्छा काम करता है। भगंदर में अच्छा काम करता है। दंत रोग, नेत्र रोग, आर्तव विकार, हर तरह का जो मेंसेस का प्रॉब्लम रहता है, कैंटी मेंसेस, या फिर हैवी मेंसेस, या फिर अल्पार्तव, कष्टार्तव, अनार्तव, उन सब में ये काम करता है। शुक्र विकार, पुरुषों का जो शुक्र विकार रहता है, इनफर्टिलिटी रहता है, एंजियोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, सब में काम करता है। अग्निमांद्य, अरुचि, वात पित्त कफ के सभी विकारों में काम करता है, लेकिन युक्ति पूर्वक यूज करना है, ऐसे ब्लाइंडली यूज नहीं करना है, इसके कंटेंट्स देखना है, और कौन से पेशेंट को ये दिया जाए तो ज्यादा फायदा करेगा। उत्तम बल्य काम करता है, वृक्ष है, रसायन है। इसी तरह से जिनको बहुमूत्र प्रवृत्ति हो रही है, बार बार यूरिनेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा यूरिनेशन हो रहा है, उसमें काम करता है। मधुमेह में, डायबिटीज मेलाइटिस में, ये बहुत अच्छा, मतलब मधुमेह जन्य जो भी उपद्रव रहते हैं, जैसे कि बहुत प्यास लगना, बहुत मूत्रता होना, हस्त पाद तलदाह होना,
फिर बहुत ज्यादा वीकनेस आना, उसमें ये बल्ल वृक्ष रसायन का कार्य करता है। मूत्राघात में जिनको यूरिन बन ही नहीं रहा उनमें बहुत अच्छा काम करता है। यूरिनरी इन्फेक्शन में अच्छा काम करता है। यूटीआई जब रहता है तो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट में, तो इसमें चंद्रप्रभा वटी को तंडुलोदक के साथ देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर उपदंश में जो सिफिलिस, गोनोरिया, जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है उसमें, फिरंग व्याधि हो, उपदंश हो, उसमें अच्छा काम करता है। पांडु रोग में, दुर्बलता में, शुक्राणुशय जहाँ पे स्पर्म काउंट बहुत कम रहता है, स्पर्म मोटिलिटी नहीं रहती है, ओज क्षय, शरीर का ओज बहुत क्षय हो गया उसमें अच्छा काम करता है। कटी पृष्ठशूल, मन्याशूल, जानुशूल। फिर हाई बीपी के पेशेंट में अगर चंद्रप्रभावटी और आरोग्यवर्धिनी वटी दे दिया जाए, उसको कोर्स की तरह दिया जाए, तो यह धीरे धीरे बीपी को भी कंट्रोल कर देता है। स्थौल्यता में काम करता है। किसी किसी को बेड वेटिंग होती है, शैया मूत्रता होती है बच्चों को, उसमें काम करता है। स्वप्न दोष, नाइटफॉल होता है, उनमें बहुत अच्छा काम करता है। पांडुता के वजह से अगर स्कैंटिमेंसेस है, आर्तव नहीं उत्पन्न हो रहा है, तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। और इसको दूध के साथ, शहद के साथ या पानी के साथ, ये अनुपान के साथ दिया जाता है। सुबह 8 बजे, शाम को 6 बजे देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। लेकिन बहुमूत्र प्रवृत्ति बार बार रात को हो रही है, नॉक्टर्नल जो मिक्चुरेशन होता है रात को जो होता है, उसमें 4 बजे शाम को और रात को 8 बजे ऐसे पीस के दे दिया तो बहुत अच्छा फायदा करता है। लेकिन ये कब नहीं देना चाहिए? कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ चंद्र प्रभावटी, ये आप लोगों को कॉलेजेस में कोई नहीं पढ़ेगा कि चंद्र प्रभावटी को कब नहीं देना है। तो जहां पर भी मलावरोध रहता है, कॉन्स्टिपेशन अगर बहुत ज्यादा है, तो चंद्र प्रभावटी ना दे। जहाँ पे मूत्रावरोध, यूरिन हो ही नहीं रहा, जो यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर हो जाता है, उसमें नहीं देना चाहिए। और दीर्घ काल में जो लोग बीमार पड़े हैं, बहुत सालों साल बीमार पड़े हैं, बेड रिडन है, उनको नहीं देना चाहिए। उसी तरह से चंद्रप्रभा वटी को मधुमेह नाशनी को भी, मधुमेह को नष्ट करने वाली गोली के साथ और आरोग्यवर्धन के साथ अगर डायबिटिक पेशेंट को दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा करता है। रसायन चूर्ण मधुमेह के क्वाथ के साथ दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। मूत्र प्रवृत्ति अगर कष्ट से हो रही है, बहुत तकलीफ लेके हो रही है, सकष्ट मूत्र प्रवृत्ति हो रही है, तो गोक्षरादि गुगुल के साथ चंद्रप्रभावटी को देने से फायदा होता है। अगर पांडु रोग है, खून की कमी है, तो स्वर्ण माक्षिक भस्म, चंद्रप्रभावटी, आरोग्यवर्धिनी वटी देने से फायदा होता है। अगर कैल्शियम की कमी है और पांडुता है, तो उसमें, और शरीर में दाह है, बहुत ज्यादा उल्टी वगैरह हो रहा है, तो कामदुधा रस, प्रवाल पंचामृत के साथ चंद्रप्रभा वटी को देने से फायदा होता है। इसी तरह से पादशूल है, पैरों में दर्द हो रहा है, दुर्बलता है, पेट में बहुत दुख रहा है, या फिर पैरों में नस पे नस चढ़ रहा है, पाजम हो रहा है बहुत ज्यादा, कमर दर्द हो रहा है, तो श्रृंग भस्म के साथ, उसी तरह से शतावरी कल्प, च्यवनप्राश, अश्वगंधा रिष्ट के साथ अगर चंद्रप्रभा वटी को प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। स्त्रियों में अगर कटिशूल हो रहा है, अगर बहुत सिजेरियन हुआ है या कोई ऑपरेशन हुआ है और कमर दर्द की तकलीफ है, तो चंद्रप्रभा वटी को हम लोग स्त्री राजवंगेश्वर के साथ या फिर स्त्री रसायन के साथ, स्त्री रसायन वटी के साथ अगर प्रयोग करें या कुमारी ऐसा के साथ प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। जिनको शैया मूत्रता है, तो कृमि नाशक गोली जो रहती है, जैसे कि विडंग का चूर्ण रहता है, या कृमि मुद्गर रस, कृमि कुठार रस, विडंगा रिष्ट, उसके साथ शैया मूत्रता जो जिन बच्चों को है उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। जिनको रात को बहुत बहुमूत्र प्रवृत्ति होती है, उनको 4 बजे और रात को 8 बजे, शाम को 4 बजे, रात को 8 बजे चंद्रप्रभावटी दे दे तो यूरिन पूरा निकल जाएगा, तो रात को ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और सुबह 8 बजे और दोपहर को 12 बजे गोक्षुरादि गुगुल के साथ दे। ऐसे 4 टाइम बताए, शाम को 4 बजे, रात को 8 बजे, सुबह 8 बजे और दोपहर को 12 बजे गोक्षरादि गुगुल के साथ दे। तो ये सारा पूरी तरह से जो बहुमूत्रता, रात को जो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, जिनको बार बार यूरिन होता है, उनको फायदा करता है। तो ऐसे शुक्र शय, स्वप्न दोष, दुर्बलता में मधुमालिनी वसन, स्वर्ण मालिनी वसन, लक्ष्मी विलास रस, स्वर्ण माक्षिक वटी, वृक्ष योग, अश्वगंधा चूर्ण के साथ दे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, शुक्राश्मरी है, कटिशूल है, वृषण में शूल है, तो चंद्रप्रभावटी और गोक्षरादि गुगुल का प्रयोग करने से फायदा होता है। उपदंश या पुए मूत्र प्रवृत्ति हो रही है, मतलब पस आ रहा है, एल्बुमिन जा रहा है बहुत ज्यादा, जिसको एल्बुमिनेरिया बोलते हैं, तो उसमें चंद्रप्रभावटी को चंदनादि वटी के साथ देने से फायदा होता है। रसायन चूर्ण के साथ देने से फायदा होता है। जिसमें बहुत ज्यादा पस सेल और एल्बुमिन जा रहा है और बहुत ज्यादा यूरिन में ऐसे व्हाइट व्हाइट कुछ निकल रहा है और दुर्गंध बहुत आ रहा है, और यूरिन को जमा करके रखे तो घट्ट हो जाता है, तो चंद्र प्रभावटी, गोक्षुरादि गुगुल, रसायन चूर्ण का प्रयोग करने से फायदा हो जाता है। इसी तरह से जिनको एंटीबायोटिक्स बार बार प्रयोग कर दिया है और बॉडी में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स हो गए हैं, मतलब एंटीबायोटिक्स का साइड इफेक्ट हो गया है, उनको चंद्र प्रभावटी से बहुत अच्छा फायदा होता है।
यह वात विकारों में, कफ विकारों में, मूत्र स्त्रोतस में और शुक्र व नाड़ियों पे बहुत अच्छा काम करता है। जिनको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, बहुत यूरिन हो रहा है, यूरिन पे कंट्रोल नहीं है और यूरिन को और पसीने से बहुत स्मेल आ रहा है, उसमें चंद्रप्रभावती को रात में पानी में डाल के रख दें और धनिया जीरा का पानी उसके साथ डाल दें और फिर वह पिए सुबह शाम, तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। मतलब चंद्रप्रभावती को पानी में घोल के रखना है और फिर तब देना है, तो इससे बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और यह जो चंद्रप्रभावती है ना, जितना लॉन्ग टर्म में भी यूज किया जाए तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हमारे सर लोगों के पास आए हैं तो हमने देखा है कि लॉन्ग टर्म में यूज किया है, 1-1 साल 2-2 साल, तो भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है चंद्रप्रभावती का, क्योंकि ये इतना अच्छा रसायन द्रव्य है। और चंद्रप्रभावती जो है ना, इसमें स्वर्णमाक्षिक लौ जो है ये आरबीसी को अच्छा बढ़ा देता है, बलदायक है, पित्त का शमन करता है। और शिलाजतु है, वो रसायन है, शुक्र और आर्तव के दोष को नष्ट करता है, धातु परिपोषण क्रम को अच्छा करता है। गुगुल है, वात वाहिनियों का शामक है, शोथनाशक है, शोभ को कम करने वाला है, बल्य और रसायन है। मिश्री जो है वो प्रसाधन और हृदय है। बाकी सारे द्रव्य मूत्रल है, शामक है, पाचक है। जिन लोगों का अति व्यवहाय हो जाता है और शुक्र होता है और बहुत ज्यादा, मतलब जो अति व्यवहाय जन्य जो भी प्रॉब्लम होती है उसमें चंद्र प्रभावती का प्रयोग कर दे तो तुरंत ही, मतलब व्यवहाय होने के बाद बहुत ज्यादा पेन होने लगता है या फिर बहुत ज्यादा वीकनेस आता है, उसमें इसका प्रयोग करने से तुरंत ही फायदा हो जाता है। और शुक्र क्षय की वजह से बहुत मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, उसमें भी बहुत अच्छा फायदा होता है। और जो मेंसेस का प्रॉब्लम है, इरेगुलर मेंसेस, फिर हैवी मेंसेस, मेटोरेजिया, मेनोरेजिया, डिसमेनोरिया, अमेनोरिया, उसमें चंद्र प्रभावती बहुत ही काम अच्छा करता है, इसलिए इसको स्त्रियों का उत्तम मित्र माना गया है। जिनको एबॉर्शन की हिस्ट्री है, मिस कैरेज होता है बहुत बार बार, और जल्दी जल्दी प्रेगनेंसी रह जाती है और फिर वो गिर जाता है, या अति व्यवहार की वजह से ऐसा हो जाता है, उन सब में चंद्र प्रभावती का प्रयोग करें। या फिर इरेगुलर मेंसेस है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। और किडनी स्टोन में इसका बहुत अच्छा काम रहता है। और जिनको पस सेल्स आ रहे हैं उसमें अच्छा काम करता है। बाकी आप लोग बताइए, आप लोग का क्या ये है? जिन लोगों का बहुत अति व्यवहार की वजह से लूज पड़ गए इंद्रियां, तो उसमें भी शिथिलता आती है, मतलब जिसको बोलेंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ईडी का प्रॉब्लम रहता है, उसमें भी बहुत ही अच्छा काम करता है। बाकी आप लोग बताइए, आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है? कंचन मैम आप बताइए, आप लोगों ने चंद्र प्रभावती का प्रयोग किया है? जी सर, प्रणाम सर। बहुत 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 ही बढ़िया बताया सर आपने। और सब जैसे जो भी व्याधि आपने बताया सब में मैंने यूज किया है। बस एक मैंने जैसे कि मिस किया था, जैसे कामला में आपने बोला तो मैंने स्पेशली कामला में कभी नहीं चलाया इसको। पर स्थौल्य रोग है, पीसीओडी है, मूत्र व स्त्रोतस की सारी व्याधियां, जैसे आपने शैया मूत्र बोला बच्चों के लिए, और बूढ़ों के लिए जैसे प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर जैसे पीसीओडी प्रॉब्लम है, इसमें भी मैंने चलाया है। और जैसे आपने ये जो एक और बताया कि कहाँ पे नहीं देना है, ये भी मुझे पता नहीं था। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने यहाँ पे मेरा क्लियर कर दिया अभी, कि मतलब जहाँ पे अवरोध है, मतलब कि जो चिपक गई है अंदर से, जो नली यूरिन पास हाँ करने वाली, जैसे स्ट्रक्चर हो रहा हाँ, है तो ठीक वहां पे है। मुझे नहीं हाँ देना है, और अवरोध हो गया है तो वहां पे मुझे नहीं देना है। ये बहुत ही अच्छा बताया सर। बाकी तो आपने जितने भी व्याधि बताए उतने सभी मैंने कवर कर लिए थे ऑलमोस्ट। जैसे बहुत बार जैसे बच्चे आते हैं 18-19 साल के, तो वो भी बोलते हैं कि शुक्र यूरिन के साथ मिलके जाता है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा फायदा करे। मतलब सारी आपने पूरी की पूरी ही बीमारी एक्चुअली कवर कर ली है। इन सब में मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। मधुमेह के पेशेंट में तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखता है। पर जैसे हम, आप जैसे बोलते हो ना कि प्रमेह के स्टेज से फिर जैसे मधुमेह में भी जाता है ये पर्सन, तो इसमें भी हम जैसे वो बोलता है कि जैसे हम अभी जैसे आप सिखा रहे हो तो हम डायग्नोज कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत बार मैंने ऐसे भी देखा है कि प्रमेह की स्टेज में है, तो यहाँ पे अगर हम चंद्रप्रभावती चला देना तो भी बहुत अच्छा फायदा होता है। तो बहुत ही बढ़िया बताया सर, थैंक यू सो मच। बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिया आपने आज। थैंक यू। ठीक है। हाँ थैंक यू मैम। डॉक्टर सुनीता मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं? सुनीता मैम कुछ बोलना चाहती हैं? सुनीता मैम हैंड रेज किया है, शायद नहीं, आवाज नहीं जा रही है। डॉक्टर शशि मैम आपने यूज किया है चंद्र प्रभावती? शशि तिवारी मैम सुन पा रही हैं? शायद शशि मैम का नेटवर्क का प्रॉब्लम है।
शशि मैम का नेटवर्क का प्रॉब्लम। ठीक है, बाकी लोग बताइए। अर्शिया मैम, विनीता चौहान जी, डॉक्टर वर्षा मैम, बताइए आप लोग। अर्शिया मैम हाँ आपने यूज किया? हाँ सर, मैंने खुद के लिए भी यूज किया और मेरी मदर के लिए भी यूज किया है। मुझे बीच में यूरिनेशन के बाद से थोड़ा सा पेन वगैरह फील होने लगा था, तो उससे चंद्रप्रभा लेने लगी तो फिर उससे ठीक हो गया था। और दूसरा, उससे फिर पिंपल्स भी कम मतलब ठीक हो गए थे। और मदर के लिए तो डायबिटीज मात्रा में वगैरह में यूज किया यूज था? किया है। कितना मात्रा में यूज किया आपने? सर मैंने तो 2 BD या TDS ऐसे ही यूज किया था। सही जी बताया सर। आपने। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। वर्षा मैम, प्रणाम सर। मैम। हाँ, प्रणाम मैम, प्रणाम बताइए। सभी को। सर बहुत अच्छा बताया आपने, सारी ऑलमोस्ट डिजीज कवर्ड हो गई है चंद्रप्रभा OT में। मैं इसको जनरली गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर में या मेल में भी यूज करती हूँ। मैंने इसको मेल में नाइट फॉल के लिए भी यूज किया है, और बाकी सारी चीजों में तो ये होता ही, मतलब आरोग्यवर्धिनी चंद्रप्रभा OT का कॉम्बिनेशन काफी डिजीज में यूज होता है। मैंने इसको रिसेंटली सर, मेरी मदर को डायबिटीज है, पहले उनका वो चलता था, इंसुलिन चलता था, तो अभी मेडिसिन पे शिफ्ट हुई है, तो उनका कंट्रोल नहीं हो रहा था। मैंने सिर्फ उनको, मतलब उनकी मेडिसिन के साथ मैंने उनको दीपन पाचन के लिए पंचकोल चूर्ण दिया और आरोग्यवर्धिनी और चंद्रप्रभा OT ऐड किया, तो इससे उनका मतलब कंट्रोल आ गया, मेडिसिन बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो बहुत अच्छा रोल है सर इसका डायबिटीज में, मतलब और भी चीजों में काफी अच्छा वो रहता है। और मैंने इसको उसके लिए भी किया, यूट्राइन प्रोलैप्स में, जैसे स्टार्टिंग वाली फेज में एक पेशेंट में यूज किया था सुपारी पाक के साथ चंद्रप्रभा OT और आरोग्यवर्धिनी, तो उसी से रिजल्ट मिल गया था सर। जी, बहुत अच्छा बताया मैम, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम मैम, बताइए। हाँ जी सर, वो मेरी आवाज आई नहीं थी, मैंने क्वेश्चन पूछा था मेरा, एक्चुअली उसके बाद डिस्कनेक्ट हो गया। आपका म्यूट हो गया, आपने क्या पूछा, हमें नहीं सुनाई दिया। आप बताइए, अभी ओके अनम्यूट है, पूछिए। सर, जो आपने कॉन्ट्राइंडिकेशंस बताई उनमें कुछ तो क्लियर है कि क्यों नहीं देना उसमें, लेकिन कुछ एक जैसे आपने बोला कि जो बहुत पुराने रोगी हैं, कोई बहुत लंबे टाइम हाँ, से, तो उनमें हाँ। मतलब जैसे हम बल्ले के तौर पे, हम रसायन के तौर पे, बल्कि उनमें हम सोचते हैं कि दे दे, तो क्यों नहीं देना, वो मेरे को क्लियर कर देंगे आप नहीं, कैसे? वो मेरे बोलने में शायद गड़बड़ हुआ, या आपको समझने में। मैंने बोला कि जो बहुत सालों से बेड रेस्ट पे हैं, बेड रिडन पेशेंट हैं, जी। और उनको कॉन्स्टिपेशन है और उनको ओके, मूत्रावरोध है। उनके साथ मतलब अगर ये चीज। हाँ, मतलब वो बेड रिडन है और यूरिन नहीं हो रहा है, तो उनको नहीं देना है, उनको स्ट्रक्चर है ना, तो उसमें फॉलिस कैथेटर से करके फिर करें। हम ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस में ना करें कि चंद्रप्रभा OT दिया और मूत्रावरोध ठीक हो जाएगा, स्ट्रक्चर ठीक होगा, वहां पे उत्तर जी बस्ती देना जी, पड़ेगा। ठीक है सर। जी ठीक है सर, थैंक वो यू या सर। तो मेरे बोलने में गड़बड़ हुआ या आपको समझने में गड़बड़ जी हुआ। सर, जी सर, थैंक हाँ, यू। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। हेलो हाँ, तकदीर। हाँ, तकदीर जी, बताइए। सर, मैंने एक जगह पर और कॉन्ट्राइंडिकेशन एक ये पढ़ा था कि जब लेडीज को ब्लीडिंग हो रही हो और रुक ना रही हो फिर भी नहीं देते हैं जी। अच्छा, क्योंकि ये थोड़ा उष्ण मतलब क्षार धर्मी है, तो जी हीट जी, बढ़ सकता है। हाँ। वो ब्लीडिंग करे अगर हो रुक ना रही हो फिर ही बस नहीं देना, अगर और कोई इशू नहीं है, ये इशू नहीं है तो फिर दे सकते हैं। वो अनुभविक है, लेकिन हम ज्यादातर तो देते हैं, क्योंकि जी सब जी, जगह तो वैसे लिखा है तो कि सभी में दे परिणाम सकते हैं जी। आत्मांजन। जी। वैसे तो बाकी सभी में दे सकते हैं, क्योंकि मेरी भी सबसे ज्यादा सर यही प्रैक्टिस में इस्तेमाल आती है ड्रग। इनका पित्त प्रकृति और अधोग्रंथ पित्त जैसे बहुत ज्यादा, तो ये क्षार धर्मी है ना मेडिसिन, आरोग्यवर्धिनी क्षार धर्मी है। अभी सभी को प्रॉब्लम होगी ऐसे नहीं, कुछ कुछ लोगों को इससे प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी इससे नहीं होती प्रॉब्लम। सर इसका एक रीजन में भी ये हो सकता है, जो ये सर बोल रहे हैं बात के, जो ज्यादा ही मतलब सीवियर वाली और अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग चल रही है, तो उसमें अगर हम ऐसा सोच के चंद्रप्रभा दे दी और उससे थोड़ा बहुत रक्त का स्तंभन हो गया, तो हम उसके रूट कॉज में को शायद स्किप कर जाएं, तो उसका मतलब ये है कि उसमें ढूंढे कोई और कोई सीवियर डिजीज, नहीं, जैसे तो कोई उसमें ट्यूमर और उसमें एनीथिंग आयुर्वेद सार कॉज ना संग्रह हो। देखिए, उसमें बोला है, उसमें ऐसे चीज में बोला है आयुर्वेद सार संग्रह में कि अशोक घृत के साथ दें या फल घृत के साथ दें। जी मतलब हम केवल चंद्रप्रभा पे ना विश्वास करके उसके साथ में कुछ अनुपान और ऐड करें, ऐसा बोल रहे हैं जी। और सुनीता मैम कुछ बोल रही थी, कविता मैम, और कोई कुछ बताइए, आप लोगों ने कैसे यूज किया है?
कुछ बोलिए। अर्चना मैम, आपका बहुत अनुभव है, आप बताइए मैम, आपने कहाँ का यूज किया है चंद्रप्रभा? पाइल्स के पेशेंट में यूज किया है? हाँ या सर, बीपी मैंने कंट्रोल? ओबेसिटी में किया है सर, पीसीओडी में भी हाँ। किया है सर, और यूरिन के प्रॉब्लम में भी किया है। एमसी स्कैंटी होती है, इरेगुलर होती है, उसमें भी सर बहुत बार किया है सर मैंने। पीसीओडी में कैसे काम करता है, थोड़ा बता सकती हैं? ट्राई करिए। सर तो मैं सब बता, देती हूँ, बाकी भी दवाओं के साथ देती हूँ सर, बाकी भी लेकिन चलते हैं सर ये सब। क्यों देते हैं और इसका काम क्या होता है, ऐसा बताने का कोशिश तो करिए, ट्राई तो करिए। हम देते हैं लेकिन क्यों देते हैं, क्यों, मतलब उसका क्या काम होता है? ठीक है, मैं बताता हूँ। पीसीओडी जो रहता है, कोई भी सिस्ट रहता है ना बॉडी में, वो क्या रहता है, सिस्ट में अंदर पानी रहता है, तो हमको क्लेद निकालना है वहां से, आवरण है वहां पे और ये क्लेद है, तो वहां पे पानी को निचोड़ना जरूरी है, पानी को निकालना जरूरी है। तो पीसीओडी का कहीं ना सिस्ट में कहीं ना कहीं तो पानी का स्रोत है ना, जो जा रहा है वहां पे, सिस्ट बना रहा है। आप किडनी सिस्ट देखिए, फिर लीवर में सिस्ट देखिए, कहीं पर भी सिस्ट में पानी रहता है, द्राक्षा की तरह, अंगूर के पानी की तरह जमा। जब चंद्रप्रभा देते हैं तो क्लेद निकाल देगा, और ये अग्नि को भी बढ़ा देता है, धातु अग्नि को बढ़ा देता है। अग्नि बढ़ेगा, धातु अग्नि बढ़ेगा, और वहां से क्लेद निकले, अपने आप पीसीओडी ठीक ही हो जाता है। यस सर, थैंक यू सर। सही है ना, ऐसे आंसर देते आना चाहिए। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है? जी बोलिए। किसी को कुछ और पूछना है, बताना है तो बता सकते हैं, सभी का अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जी सर, प्रणाम सर। ये सर काफी चलाई है सर, ओपीडी लेवल में भी जनता जो है गवर्नमेंट सप्लाई में भी आती रहती है, तो सर इसका अच्छा रोल है। मेरे बच्ची को भी सर हो गया था यूटीआई, तो ये चलाया था मैंने सर चंदनाथ साहब के साथ, और साथ में चंपावटी और वासु का यूरल सीरम था, तो उसका अच्छा रिस्पॉन्स था सर। उसका यूरिन कल्चर भी पॉजिटिव था, तो बहुत अच्छा सर। नेगेटिव हो गया था सर यूरिन, मतलब कल्चर भी अगर पॉजिटिव आता है तब भी सर अपना इन दवाइयों से बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, अच्छा अच्छा प्रभाव है सर। और आप ना चंद्रप्रभा वट्टी का प्रयोग करके देखिए, जिनका शुक्राशय बहुत ज्यादा हो रहा है, और मतलब जी ओजस सर। है बहुत हो रहा है, तो इसको अगर कंटिन्यू चला दिया जाए ना, तो ये बल को बढ़ाता है, शरीर का पोषण करके कांति बढ़ाता है। जी सर, जी सर। जिस तरीके से सर आप बताते हैं, बिल्कुल जैसे फार्माकोलॉजी या वो जो होता है फार्माकोकाइनेटिक्स, जो डायनेमिक्स होता है कि किन किन लेवल पे किन किन धातुओं पे क्या क्या वो मतलब एक्शन कर रही दवाई, तो वो लॉन्ग लाइफ याद भी रहता है कि जैसे क्यों वो पीसीओडी में यूज कर रहे हैं, क्योंकि जी क्लेद का नाश कर रहा है। तो अच्छा है सर, बहुत अच्छा, आपके बताने से बहुत समझ में आती है बात, हाँ, अच्छा लगता है ये सर। क्यों बल बढ़ाता है, क्योंकि इसमें शिलाजीत है, दीपन पाचन द्रव्य भी है, क्लेद को निकाल देते हैं, धातु अग्नि को अच्छा करते हैं, जाठराग्नि को अच्छा करते हैं, भूताग्नि को अच्छा करते हैं, और ये शिलाजीत है, वो वृक्ष है, शुक्र धातु पे काम करता है, तो इसीलिए, और आर्तव पे भी काम करता है। ये ना हर तरह के मतलब जो इनफर्टिलिटी है या फिर वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम है, मेल फीमेल दोनों में अच्छा काम होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जिनको स्वप्न दोष हो रहा है, नाइटफॉल हो रहा है, या फिर उनको गंदी आदतें पड़ जाती है, तो ये देने से वो सब सॉल्व होने में सहायता होता है। जी 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 ठीक है, और किसी का कोई एक्सपीरियंस है तो शेयर कर सकते हैं चंद्रप्रभा वट्टी से रिलेटेड। सत्य प्रकाश वर्मा जी, आप बताइए कुछ। डॉक्टर रजत सोनी जी कुछ बताएंगे? आप तो बताइए। वर्षा कौशिक मैम, सुनीता मैम, कुछ बताइए आप लोग। शशि रेखा मैम, आप लोगों ने यूज किया है चंद्रप्रभा? दंत रोग में यूज किया है क्या? दंत रोग में मैंने किया है, बहुत अच्छा पेन किलर होता है। जी सर, प्रणाम। आप प्रणाम सर, बताइए। हाँ सर, दंत रोगों में हमने भी प्रयोग किया सर, अच्छा रिस्पांस है, गोछरात जी गुग्गुल के साथ और त्रिफला गुग्गुल के साथ में सर। जी। दांत का दर्द सर दूर हो जाता है। और सर स्किन डिजीज में आपने यूज किया है क्या? नहीं सर, स्किन में नहीं किया, यूटीआई पर करते हैं सर, ये ल्यूकोरिया वगैरह में भी करते हैं कभी कभी। हाँ, बाइट डिस्चार्ज लिकोरिया में बहुत अच्छा काम। ये क्या होता है कि कुष्ठ रोग में कैसे काम करता है कि त्वचा रक्त मांसलसिका, इसकी दृष्टि होती है, और क्लेद बहुत ज्यादा जहाँ होता है, कंडू होता है बहुत ज्यादा, पित्त की वजह से दाह होता है, और कफ की वजह से कंडू होता है, क्लेद होता है बहुत ज्यादा, ऐसे जो कुष्ठ होते हैं, तो उसमें ये क्लेद को निकालता है, और वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करता है। त्वचा रक्त मांसलसिका इसके टॉक्सिन्स को निकालता है यूरिन से, त्वचा रक्त मांसलसिका। और एक और चीज, चंद्रप्रभा वट्टी आप लोग यूज करके देखिए, बहुत सारे पेशेंट ऐसे बोलते हैं
कि जैसे बस्ती दिया आपने, शीरबला तेल का बस्ती दिया और चंद्रप्रभा वटी दिया, पेशेंट हर पेशेंट बोलेगा कि जैसे ही बस्ती दिया और चंद्रप्रभा दिया तो हमारा यूरिन येलो येलो निकलने लगा, मतलब पित्त निकलता है, टॉक्सिन्स निकलने का काम करता है, ऐसा होता है। जी सर, इसको ऐसा फंगल अनुभव में फंगल इन्फेक्शन में भी दे सकते हैं, जैसे कंडू नाशक, कीलनाशक था स्किन में, तो रिंग हाँ वॉर्म जो आते हैं सर उनको भी दे सकते हैं ना इसको। जी जी। थैंक यू सर। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर नलिनी मैम कुछ बोलना चाहती हैं? आपने यूज किया है तो बताइए। रश्मि मैम आपने यूज किया है? डॉक्टर गंगवार सर आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं बताना चाहेंगे तो ठीक है, मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। अभी हम 8:15 पे मिलेंगे, तो सभी लोगों को थैंक यू, प्रणाम। फिर कल हम कोई और कल्प पे बात करेंगे। अभी मैं लेक्चर बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, फिर मिलते हैं। प्रणाम सर, प्रणाम।